हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ITPP एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, SSB टेस्टमैन की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए ये पार्ट नंबर आपका 5 है, अर्थात इससे पहले हमने लगभग 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। उनको आप वॉच करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, इसमें हम 25 क्वेश्चन MCQ के रूप में करने वाले हैं। आपका स्कोर इसमें क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर करें। यदि 25 में आपका 15 प्लस स्कोर हो रहा है तो आपकी GK काफ़ी अच्छी है और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल में अदर देन स्टूडेंट के। स्टार्ट करते हैं क्रम बाई क्रम से, और आपको लास्ट में इसमें कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना है आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, या बाबर या इब्राहिम लोदी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, या क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। तो बेसिकली दोस्तों, अगर पानीपत की युद्ध की बात की जाए तो ये दोस्तों 1526 में हुआ था। और ये युद्ध अगर बात की जाए किन दो शासकों के बीच हुआ था तो वो थे दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें दोस्तों विजय हुई थी बाबर की। और इसी युद्ध के बाद मुगल वंश के संस्थापक के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। DDT है विस्फोटक, कीटनाशक, दवाई या प्राकृतिक यौगिक? तो बेसिकली आपको बताना है DDT जो होता है तो वो आपका क्या है। तो बेसिकली दोस्तों DDT एक कृषि उत्पादक या कृषि में कीटनाशक का प्रयोग करने वाली उर्वरक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर B, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हमारा राष्ट्रीय पशु डैश है? गैंडा, हाथी, चीता, बाघ। तो यदि बात की जाए कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर D, भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को जाना जाता है। इसको दोस्तों 1972 में अपनाया गया था। इससे पहले 1969 में भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर, जिसे 1972 में परिवर्तित करके बाघ कर दिया गया है। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आपको बताना है 350, 545 या 535 या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली अगर बात की जाए सांसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें से पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। लोकसभा एक निम्न सदन है और राज्यसभा एक उच्च सदन है। अगर बात की जाए दोस्तों लोकसभा में टोटल कितने सदस्य अधिकतम रह सकते हैं तो इसमें हो सकते हैं टोटल 552 सदस्य अधिक से अधिक इसमें हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर D, बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 552 विकल्प में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है? दिल्ली में, लाहौर में, मुंबई में या अमृतसर में? तो स्वर्ण मंदिर की अगर बात किया तो ये लोकेटेड है दोस्तों पंजाब के अमृतसर शहर में। स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिखों के चौथे गुरु रामदास ने के द्वारा इसको करवाया गया था। तो बेसिकली आपका आंसर होगा विकल्प नंबर D। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, USA, नेपाल या भारत? तो अगर बात की जाए टोटल महाद्वीपों की संख्या है दोस्तों 7, जिनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। और अगर बात की जाए सबसे छोटे महाद्वीप की तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर A, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झंडे भारत में झंडे में कितनी तिल्लियाँ हैं? 30, 26, 20 या 24? तो अगर भारत के झंडे की अगर बात की जाए तो दोस्तों भारत के झंडे में अशोक चक्र में टोटल 24 तिल्लियों का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका D। अगर झंडे की लंबाई और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो दोस्तों आपकी लेंथ है 3 और ब्रेथ है आपकी 2, यानी 3:2 में भारत की झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी या 30 जनवरी? तो प्रतिवर्ष सेना दिवस के रूप में दोस्तों 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद करना है महात्मा गांधी की याद में जो पुण्यतिथि है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगर वायुसेना दिवस की अगर बात की जाए कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस की अगर बात की जाए तो ये प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय है? राकेश शर्मा, रमेश शर्मा, रवि शर्मा या राम अवतार? तो बेसिकली दोस्तों 1984 में भारत की ओर से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात की जाए ये किस वायुयान से अंतरिक्ष में गए थे, तो वो था दोस्तों सोयूज T2। तो आपको ये भी याद करके रखना है कि उस यान का नाम था सोयूज T2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है? सिस्मोग्राफ, अमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र आपका है सिस्मोग्राफ, अर्थात विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। एमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है, अगर इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 38 वर्ष? तो यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। यदि आपको भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सब बनने के लिए दोस्तों आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर या सी राजगोपालाचारी? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए थे नारे दोस्तों हे राम और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको ये भी याद करके रखना है। अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों भारत के जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सन 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस, टोक्यो, बीजिंग, रियो डी जेनेरियो? तो बेसिकली दोस्तों जो ओलंपिक 2024 का आयोजन होना है तो वो आपका होना है फ्रांस के शहर पेरिस में, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर शहर किस नदी किनारे बसा है? रवि, सतलज नदी, झेलम नदी या ब्यास नदी? तो श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर दोस्तों झेलम नदी किनारे स्थित है। झेलम नदी पर दोस्तों एक बांध है तुलबुर बांध परियोजना। तो आपको ये भी याद करके रखना कि तुलबुर परियोजना किस बांध पर स्थित है, तो आप बताएंगे झेलम नदी पर। अगर रावी नदी की बात की जाए तो रावी नदी पर स्थित है दोस्तों रंजीत सागर बांध जो पंजाब में स्थित है। सतलज नदी में स्थित है दोस्तों भारत का भाखड़ा नागल बांध। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इराक की मुद्रा क्या है? रियाल, दिनार, क्यात या इनमें से कोई नहीं? तो अगर बात की जाए इराक की मुद्रा की तो यहाँ की मुद्रा है दोस्तों दिनार। अगर बात की जाए दोस्तों ईरान की मुद्रा की तो ईरान की मुद्रा है आपकी रियाल और क्यात दोस्तों म्यांमार की मुद्रा है। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, दिनार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या इनमें से कोई नहीं? तो अगर बात की जाए दोस्तों नेहरू कप बेसिकली ये फुटबॉल से संबंधित कप है। हॉकी से अगर बात की जाए कि हॉकी से कौन सा कप संबंधित है तो वो है दोस्तों आगा खां कप। तो यदि पूछा जाए आगा खां कप किस खेल से संबंधित है तो आप बताएंगे हॉकी से। क्रिकेट की अगर बात की जाए तो क्रिकेट से संबंधित दोस्तों रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी है। एशिया कप भी क्रिकेट से ही संबंधित एक ट्रॉफी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, फुटबॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली
भूमिगत रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। तो अगर बात की जाए दोस्तों, भारत में प्रथम भूमिगत मेट्रो की शुरुआत हुई थी कोलकाता में। भारत में अगर बात की जाए कि भारत में पहली बार रेल यात्रा या रेल कब चलाई गई थी, तो ये बेसिकली 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। अगर विश्व की अगर बात की जाए कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, तो वो चली थी दोस्तों 1825 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर, जिनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, 14 नवंबर को प्रतिवर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को दोस्तों टीचर्स डे अर्थात शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। 2 अक्टूबर को दोस्तों महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो कांडला बंदरगाह की अगर बात की जाए तो ये आपका स्थित दोस्तों गुजरात में एक स्थित बंदरगाह है। गोवा में दोस्तों मार्मो गोवा बंदरगाह स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मार्मो गोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? बृहस्पति, शनि, मंगल, इनमें से कोई नहीं। तो बात की जाए दोस्तों कि ग्रह वे कौन से ग्रह हैं आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, तो वो आपका ग्रह है शुक्र, जिसे वीनस कहते हैं। यह पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है या पृथ्वी की भगीना के नाम से जाना जाता है। शुक्र एक सबसे चमकीला ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, अर्थात इसके उपग्रहों की संख्या है 0 और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो इसलिए दोस्तों इसे भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, तो वो है दोस्तों 8, जिनमें से सबसे बड़ा ग्रह आपका है बुध यानी मरकरी, सबसे छोटा ग्रह है बुध यानी मरकरी और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तबला, सितार वादक या बीड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ए, तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा खां भी दोस्तों या गुदई महाराज ये भी तबला वादक हैं। सितार वादक की अगर बात की जाए तो पंडित रविशंकर, आप याद कर सकते हैं कि पंडित रविशंकर किस यंत्र से संबंधित हैं, तो आप बताएंगे सितार वादक से। अगर बीड़ा से बात की जाए दोस्तों MS बालकृष्णन संबंधित है आपके बीड़ा वादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? उड़ीसा, गुजरात, मिजोरम, गोवा। अगर बात की जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा विकल्प नंबर सी, मिजोरम में समुद्र तट नहीं है। भारत में अगर टोटल राज्यों की संख्या बात की जाए तो टोटल है दोस्तों 28, जिनमें से भारत के टोटल 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। अगर बात की जाए कि सबसे अधिक समुद्र की सीमा किस राज्य से अधिक लगती है, तो आपका वो होगा गुजरात। अगर पूछी जाए सबसे कम किस राज्य के साथ समुद्र की सीमा लगती है, तो वो होगा आपका गोवा। अब ये 9 कौन कौन से राज्य हैं उनको भी आपको नोट डाउन करना है। तो पहला आपका हो जाएगा दोस्तों गुजरात, दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा गोवा, चौथा हो जाएगा आपका कर्नाटका, पाँचवा हो जाएगा आपका केरला और छठा हो जाएगा आपका तमिलनाडु, फिर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश और आपका लास्ट है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल 9 राज्य हैं जिनकी सीमा दोस्तों समुद्र के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य का सभापति कौन होता है? तो आपको बताना है कि राज्य का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वो आपका होते हैं उपराष्ट्रपति। बेसिकली दोस्तों उपराष्ट्रपति को सैलरी जो मिलती है उपराष्ट्रपति के तौर पर ना होकर राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी सैलरी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम डैश है। राकेश शर्मा, संतोष यादव, सुनीता विलियम्स या कल्पना चावला। तो अगर बात की जाए भारत के प्रथम यात्री कौन थे जो अंतरिक्ष की यात्रा किए थे, तो वो थे दोस्तों आपके राकेश शर्मा, जो अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष पर कदम रखे थे भारत की ओर से, और उनके वायुयान का नाम था दोस्तों सोयूज T2। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपको कमेंट बॉक्स पर आंसर इसका देना है, क्वेश्चन नंबर 25 कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जिनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि इस कपास के लिए सबसे उत्तम मिट्टी क्या है। बेसिकली लाल मिट्टी दोस्तों तमिलनाडु में अधिक मात्रा में मिलती है, और काली मिट्टी अधिक मात्रा में दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलती है। तो आपको बताना है दोस्तों कि काली मिट्टी के लिए कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उचित है। आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अर्थात इस चैनल के माध्यम से आपको SSB ट्रेड्समैन की रिटन एग्जाम की फुल प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो आप जुड़ जाएं हमारे इस चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।